अकबर और बीरबल, सम्राटीय दरबार की अनमोल कहानी। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की कहानियां एक विशेष स्थान रखती हैं। उनकी अद्वितीय और सौम्य दोस्ती ने न केवल भारत के इतिहास को रोशन किया है, बल्कि उन्हें दुनिया भर में अद्वितीय बना दिया है। अकबर के दरबार की धूमधाम सब तरफ थी, लेकिन सबसे अधिक उत्साह उनके दोस्त, सलाहकार और मंत्री बीरबल के साथ होता था। उनकी अद्वितीय कहानियां और उनके दरबार में होने वाले चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हमेशा लोगों के दिलों में बसी हैं। अध्याय 1, बीरबल का जन्म। बीरबल, जिनका असली नाम महेश था, एक छोटे से गांव में जन्मे थे। उनके पिता का नाम बंजारा था, जो एक साधारण किराएदार थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी का पता उनके बचपन में ही चल गया था। उन्होंने समस्त चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। बीरबल का शानदार बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व ने अकबर को आकर्षित किया। अकबर ने देखा कि इस युवा योद्धा में अद्वितीय बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता है। उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया और उन्हें अपने मंत्री बनाया। इसके बाद से उनकी दोस्ती का आगे बढ़ना शुरू हुआ। अध्याय 2, दरबार में बीरबल। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का प्रदर्शन अकबर के दरबार में कई बार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने उन्हें अकबर के आदर्श सलाहकार बना दिया। उनकी सलाह और निर्णय उन्हें अकबर के लिए अद्वितीय बना दिए। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने इसे बुद्धिमत्ता की परीक्षा कहा। इस प्रतियोगिता में दरबार के सभी ताजिरों को अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करने का मौका मिला। बीरबल ने इस प्रतियोगिता के लिए कुछ रोचक सवाल और पहेलियां तैयार की। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने उन्हें बीरबल को पहले सवाल का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल ने सभी को एक पहेली पूछी। यह एक रहस्यमय प्राणी है जो रात को 4 पैरों पर चलता है और दिन को 2 पैरों पर चलता है। बताइए, यह कौन है? सभी लोगों ने चिंतित रूप से अपने दिमाग में सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद बीरबल ने उत्तर बताया, यह एक चिड़िया है जो रात को अपने पंजे में चलती है और दिन को अपने 2 पैरों पर चलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और अगले सवाल के लिए अन्य ताजिरों की ओर मुड़े। प्रतियोगिता जारी रही और बीरबल ने कई और पहेलियों का समाधान किया। सभी लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अंत में अकबर ने बीरबल को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी होशियारी और तेज दिमाग ने सभी को प्रभावित किया है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने का आश्वासन दिया। दरबार में हंसी मजाक और आनंद का माहौल बना रहा, जब सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद ले रहे थे। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमत्ता और समझदारी के उच्च स्तर की यह कहानी दरबार के इतिहास में सदैव याद की जाएगी। उनकी दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता में सभी संभावनाओं को खोलकर स्वीकार किया जाना चाहिए और यह हमेशा हमें अच्छे और नेक रास्ते पर ले जाता है। अध्याय 3, बीरबल के उपकार। अकबर और बीरबल की दोस्ती में बहुत गहराई थी। वे एक दूसरे के साथ हर समस्या का सामना करते और हर चुनौती का सामना करते थे। बीरबल ने कई बार अकबर को अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से बाहर आने में मदद की। एक बार अकबर को एक समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उन्हें एक जज का नियुक्त करना था जो निष्कासित मामलों का समाधान करता। अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से मामले का समाधान करने के लिए कहा,
लेकिन कोई भी उनकी अत्यधिक शिक्षा और ज्ञान का समाधान नहीं दे पा रहा था। इस पर बीरबल ने अकबर को सलाह दी, हुकूमत, आपको एक आम आदमी को चुनना चाहिए जो अपने अनुभव और विवेक का प्रयोग कर सके। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और एक बहुत ही सामान्य आदमी को जज बनाया। इस नए जज ने मामले का अद्वितीय समाधान किया और सभी को चौंका दिया। इस घटना ने समझाया कि ज्ञान और अनुभव ही वास्तव में महत्वपूर्ण होता है और कभी-कभी आम लोग हमें सबसे अधिक उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकते हैं। अध्याय 4 अद्भुत बाग। एक और अद्भुत कहानी में अकबर ने बीरबल से एक अद्भुत बाग बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को बाग के निर्माण का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने बाग का निर्माण करने में कई महीनों तक काम किया। उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के अद्भुत पौधों को इस बाग में लगाया और उसे बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया। जब अकबर ने बाग को देखा तो वह बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की और उन्हें बहुत ही उच्च पद से सम्मानित किया। अध्याय 5 बीरबल का उपकार। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और सहयोग का एक अद्वितीय उदाहरण था। बीरबल ने हमेशा अकबर की सहायता की और उनके परिस्थितियों में उन्हें सहायक बना रहा। एक बार अकबर को एक समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उन्हें अपने दरबार में सभी मंत्रियों से मामले का समाधान करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उनकी अत्यधिक शिक्षा और ज्ञान का समाधान नहीं दे पा रहा था। इस पर बीरबल ने अकबर को सलाह दी, हुकूमत, आपको एक आम आदमी को चुनना चाहिए जो अपने अनुभव और विवेक का प्रयोग कर सके। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और एक बहुत ही सामान्य आदमी को जज बनाया। इस नए जज ने मामले का अद्वितीय समाधान किया और सभी को चौंका दिया। इस घटना ने समझाया कि ज्ञान और अनुभव ही वास्तव में महत्वपूर्ण होता है और कभी-कभी आम लोग हमें सबसे अधिक उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकते हैं। अध्याय 6 समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमें बुद्धिमत्ता, नैतिकता और व्यावसायिक संवेदनशीलता के महत्व को समझाती हैं। उनकी अद्वितीय दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि हर मुश्किल स्थिति में सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। उनकी कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि ज्ञान और अनुभव ही एक सफल और संतुष्ट जीवन की कुंजी है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी और हमें समृद्ध, समझदार और संवेदनशील जीवन जीने का प्रेरणा देती रहेंगी। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी अद्वितीय दोस्ती, बुद्धिमत्ता और समझदारी को विवरण करती है। इन दोनों के चरित्रों का अद्भुत संयोग हमें जीवन में महत्वपूर्ण सिखाई देता है। अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके निष्कामी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की कहानियां अद्वितीय मानी जाती हैं। उनकी दोस्ती और एकता की कहानियां हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को सिखाती हैं। यह दोनों ही व्यक्तित्व भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान धारण करते हैं। अकबर का दरबार। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही गुंजाइश रहती थी। उनके साथी, मंत्रियों और आम जनता की कहानियों से उन्हें शिक्षा और मनोरंजन मिलता था। लेकिन इस दरबार में एक व्यक्ति था जिसने अकबर का मनोरंजन किया और उनके संदेशों का। अकबर और बीरबल दोस्ती की अनमोल गाथा। अकबर के दरबार की धूमधाम से भरी हुई सुबह थी। बाग में फूलों की महक फैली हुई थी और हवा में मिट्टी की सुगंध घूम रही थी। सम्राट अकबर अपने महल में आराम से बैठे थे, उनके चेहरे पर हंसी की छाया छाई हुई थी। वे अपने बुद्धिमान सलाहकार और विशेष मित्र बीरबल से चुटकुला कर रहे थे। यह चार्मिंग और आत्मसमर्पित दोस्ती दरबार की कहानियों का मधुर हिस्सा थी। अकबर और बीरबल का संबंध एक अद्वितीय बात है।
अकबर एक महान शासक थे जिन्हें अपने दरबार के लिए बीरबल जैसे बुद्धिमान और विवेकी सलाहकार की आवश्यकता थी। वे दोनों ही एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती का आनंद लेते थे, जो उन्हें अद्वितीय बनाता था। उनकी दोस्ती ने न केवल राजा मंत्री के बंधनों को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने दरबार के हर काम में भी एक दूसरे का साथ दिया। बीरबल का जन्म संपूर्ण भारत में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम महेश था, जिसके पिता का नाम बंजारा था। महेश की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण उन्हें बीरबल के रूप में मशहूरी मिली। जब अकबर ने पहली बार बीरबल का दरबार में आमंत्रण किया तो लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन अकबर का निर्णय सही था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस युवक में एक अद्वितीय बुद्धि और चालाकी की भरपूर किताब है। बीरबल का प्रथम कदम दरबार में जाने के बाद उनके समझदारी और उनके व्यक्तित्व ने अकबर को अद्वितीय बना दिया। बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी उत्कृष्ट और अनूठी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और बहुत अधिक सम्मान प्राप्त किया। अकबर का स्वभाव और बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मिलन दरबार के हर दिन को रोचक बनाता था। उनके बीच अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना हुआ, लेकिन उनकी साझेदारी ने हमेशा उन्हें सही रास्ते पर ले जाया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उनके दरबार के सभी ताजिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना था। इस प्रतियोगिता को बुद्धिमत्ता की परीक्षा के नाम से जाना जाता था। बीरबल ने इस प्रतियोगिता के लिए कुछ रोचक सवाल और पहेलियां तैयार की। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने उन्हें बीरबल को पहले सवाल का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल ने सभी को एक पहेली पूछी। यह एक रहस्यमय प्राणी है जो रात को 4 पैरों पर चलता है और दिन को 2 पैरों पर चलता है। बताइए यह कौन है? सभी लोगों ने चिंतित रूप से अपने दिमाग में सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद बीरबल ने उत्तर बताया, यह एक चिड़िया है जो रात को अपने पंजे में चलती है और दिन को अपने 2 पैरों पर चलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और अगले सवाल के लिए अन्य ताजिरों की ओर मुड़े। प्रतियोगिता जारी रही और बीरबल ने कई और पहेलियों का समाधान किया। सभी लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अंत में अकबर ने बीरबल को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी होशियारी और तेज दिमाग ने सभी को प्रभावित किया है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने का आश्वासन दिया। दरबार में हंसी मजाक और आनंद का माहौल बना रहा, जब सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद ले रहे थे। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमत्ता और समझदारी के उच्च स्तर की यह कहानी दरबार के इतिहास में सदैव याद की जाएगी। उनकी दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता में सभी संभावनाओं को खोलकर स्वीकार किया जाना चाहिए और यह हमेशा हमें अच्छे और नेक रास्ते पर ले जाता है। अकबर और बीरबल, अनमोल दोस्ती की कहानी। अकबर के समय की कहानियां हमेशा हमें उस समय के महान दरबार की याद दिलाती हैं, जहां बुद्धिमानी और विवेक का प्रकटीकरण होता था। इस दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था सम्राट अकबर और उनके सबसे विशेष सलाहकार बीरबल। उनकी अद्वितीय दोस्ती ने उन्हें इतिहास की धरोहर में स्थान दिलाया है। इस दोस्ती की कहानी सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के जीवन की रोचक और शिक्षाप्रद घटनाओं को रोशन करती है। अकबर के दरबार में हमेशा ही धूमधाम रहता था। सम्राट के अद्वितीय दरबार में अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, लेकिन इस दरबार की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार और दोस्त बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश था, एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर युवक था।
उनके पिता का नाम बंजारा था और वे एक छोटे से गांव में रहते थे। महेश की चालाकी और बुद्धिमत्ता की खबर अकबर तक पहुंच गई और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। बीरबल की पहली मुलाकात अकबर से हुई तो वे चौंक गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व ने उन्हें हैरान कर दिया। अकबर को तत्पश्चात खुशी हुई कि उन्हें इस प्रकार का अद्वितीय और बुद्धिमान सलाहकार मिल गया। इसके बाद से उनकी दोस्ती बनी रही और वे एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में साझा करने लगे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने इसे बुद्धिमत्ता की परीक्षा कहा। इस प्रतियोगिता में दरबार के सभी ताजिरों को अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करने का मौका मिला। बीरबल ने इस प्रतियोगिता के लिए कुछ रोचक सवाल और पहेलियां तैयार की। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने उन्हें बीरबल को पहले सवाल का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल ने सभी को एक पहेली पूछी। यह एक रहस्यमय प्राणी है जो रात को 4 पैरों पर चलता है और दिन को 2 पैरों पर चलता है। बताइए यह कौन है? सभी लोगों ने चिंतित रूप से अपने दिमाग में सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद बीरबल ने उत्तर बताया, यह एक चिड़िया है जो रात को अपने पंजे में चलती है और दिन को अपने 2 पैरों पर चलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और अगले सवाल के लिए अन्य ताजिरों की ओर मुड़े। प्रतियोगिता जारी रही और बीरबल ने कई और पहेलियों का समाधान किया। सभी लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अंत में अकबर ने बीरबल को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी होशियारी और तेज दिमाग ने सभी को प्रभावित किया है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने का आश्वासन दिया। दरबार में हंसी मजाक और आनंद का माहौल बना रहा, जब सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद ले रहे थे। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमत्ता और समझदारी के उच्च स्तर की यह कहानी दरबार के इतिहास में सदैव याद की जाएगी। उनकी दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता में सभी संभावनाओं को खोलकर स्वीकार किया जाना चाहिए और यह हमेशा हमें अच्छे और नेक रास्ते पर ले जाता है। शाह अकबर के दरबार में ताज और शान का माहौल बसा हुआ था, लेकिन उनके ताजिर अमीरी भी वहां की बड़ी ही विचित्र बात थे। वे कुछ भी नहीं करते थे जो उनके हो नहीं सकता, और जब बात बड़े समय से उन्हें लगता था तो वे अपने बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से परामर्श करते थे। एक बार अकबर ने दरबार में एक महोत्सव आयोजित किया और सभी बड़े बड़े ताजिरों को आमंत्रित किया। एक दिन पहले ही उन्होंने अपने सलाहकार बीरबल से दरबार के विशेष कार्यक्रम के लिए कुछ नई और रोचक आयोजन बनाने के लिए कहा। बीरबल ने अपने बुद्धिमान मन से सोचा और फिर एक अद्भुत आयोजन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, मैंने सोचा है कि हम एक खास प्रतियोगिता का आयोजन करें। इस प्रतियोगिता को बुद्धिमत्ता की परीक्षा नाम दें। अकबर ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और प्रतियोगिता की विधि का विचार किया। बीरबल ने बताया, हुजूर, हम विभिन्न सवालों और पहेलियों को प्रस्तुत करेंगे। सभी ताजिरों को उनके बुद्धिमानी और समझदारी का परीक्षण होगा। अकबर ने आदेश दिया और इस प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। दरबार में सभी ताजिरों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग अधिकृत तौर पर दरबार में आए। अकबर ने एक विशेष मंच पर बैठकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने बीरबल को पहला सवाल प्रस्तुत किया। बीरबल ने सभी लोगों से एक पहेली पूछी। यह एक रहस्यमय प्राणी है जो रात को 4 पैरों पर चलता है और दिन को 2 पैरों पर चलता है। बताइए यह कौन है?
सभी ताजिरों ने चिंतित रूप से अपने दिमाग में सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद बीरबल ने उत्तर बताया, यह एक चिड़िया है जो रात को अपने पंजे में चलती है और दिन को अपने दो पैरों पर चलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और अगले सवाल के लिए अन्य ताजिरों की ओर मुड़े। प्रतियोगिता जारी रही और बीरबल ने कई और पहेलियों का समाधान किया। सभी लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अंत में अकबर ने बीरबल को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी होशियारी और तेज दिमाग ने सभी को प्रभावित किया है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने का आश्वासन दिया। दरबार में हंसी मजाक और आनंद का माहौल बना रहा, जब सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद ले रहे थे। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमत्ता और समझदारी के उच्च स्तर की यह कहानी दरबार के इतिहास में सदैव याद की जाती रहेगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता, अकबर के दरबार में एक अनूठी कहानी। अकबर के समय की यादें हमेशा हमें अपनी सबसे प्रिय कहानियों में डुबोने के लिए तैयार रहती हैं। उस समय का एक अनूठा और मनोरंजक संबंध राजा अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल का था। उनकी दोस्ती और साझेदारी का परिचय कराती है, जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अकबर ने बीरबल को नहीं सिर्फ अपना सलाहकार बनाया था, बल्कि उन्हें अपना सच्चा मित्र भी माना था। उनके बीच आए कई चुनौतियां और कठिनाइयां, लेकिन उनकी समझदारी, विवेक और बुद्धिमत्ता ने उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाया। बीरबल का जीवन एक साहसिक और अनूठा अनुभव से भरा हुआ था। उनके जीवन की कई कहानियां लोगों के दिलों में आज भी गहरी छाप छोड़ी हैं। एक ऐसी ही अनूठी कहानी, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक का परिचय होता है, हम यहाँ बता रहे हैं। अकबर के दरबार में हमेशा ताज और शान का माहौल रहता था, लेकिन उस ताजिर का भी वहां रहना बड़ी ही विचित्र बात थी। वह कुछ भी नहीं करता था जो उसके हो नहीं सकता, और जब बात बड़े समय से उसे लगता था, तो वह अपने सलाहकार बीरबल से परामर्श करता था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महोत्सव का आयोजन किया और सभी बड़े बड़े ताजिरों को आमंत्रित किया। एक दिन पहले ही उन्होंने अपने सलाहकार बीरबल से दरबार के विशेष कार्यक्रम के लिए कुछ नई और रोचक आयोजन बनाने के लिए कहा। बीरबल ने अपने बुद्धिमान मन से सोचा और फिर एक अद्भुत आयोजन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, मैंने सोचा है कि हम एक खास प्रतियोगिता का आयोजन करें। इस प्रतियोगिता को बुद्धिमत्ता की परीक्षा नाम दें। अकबर ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और प्रतियोगिता की विधि का विचार किया। बीरबल ने बताया, हुजूर, हम विभिन्न सवालों और पहेलियों को प्रस्तुत करेंगे। सभी ताजिरों को उनके बुद्धिमानी और समझदारी का परीक्षण होगा। अकबर ने आदेश दिया और इस प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। दरबार में सभी ताजिरों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग अधिकृत तौर पर दरबार में आए। अकबर ने एक विशेष मंच पर बैठकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने बीरबल को पहला सवाल प्रस्तुत किया। बीरबल ने सभी लोगों से एक पहेली पूछी। यह एक रहस्यमय प्राणी है जो रात को 4 पैरों पर चलता है और दिन को 2 पैरों पर चलता है। बताइए, यह कौन है? सभी ताजिरों ने चिंतित रूप से अपने दिमाग में सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद बीरबल ने उत्तर बताया, यह एक चिड़िया है जो रात को अपने पंजे में चलती है और दिन को अपने 2 पैरों पर चलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और अगले सवाल के लिए अन्य ताजिरों की ओर मुड़े। प्रतियोगिता जारी रही और बीरबल ने कई और पहेलियों का समाधान किया।
सभी लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अंत में अकबर ने बीरबल को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी होशियारी और तेज दिमाग ने सभी को प्रभावित किया है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने का आश्वासन दिया। दरबार में हंसी मजाक और आनंद का माहौल बना रहा, जब सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद ले रहे थे। बीरबल की यह कहानी अकबर के दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रतिपादन करती है। उनके संवादों में छिपी सीख और अनुभव आज भी हमें उनकी बुद्धिमत्ता के प्रति आदर भाव बनाए रखते हैं। बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि बुद्धिमत्ता कि वह अनमोल धन है जो हमें हर मुश्किल से निकलने की क्षमता प्रदान करता है।